आज आप बताएंगे, आप फैसला करेंगे, ये भारतवासी, इस देश के वासी फैसला करेंगे कि देश में नामर्द कौन है। वो नामर्द हैं जो जानते थे कि मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और इसके बाद भी चुप थे। या वो नामर्द जो ये वीडियो वायरल होने के बाद, सच्चाई सामने आने के बाद संसद में एक बात पर अड़ गए कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, संसद में मुंह खोलना चाहिए, मणिपुर पर चर्चा लंबे समय तक होनी चाहिए, मणिपुर का मुद्दा हल होना चाहिए। बिल्कुल 2 चीजें हैं आपके सामने। कौन है नामर्द? वो है नामर्द जो तमाम चीजों को देखकर खामोश है, मणिपुर पर बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि मणिपुर में उसकी सरकार है। आप समझ रहे हैं? या वो नामर्द हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि आप मणिपुर पर बोल क्यों नहीं रहे। अब 2014 से अब तक आपने एक मोदी जी की भीड़ का मिजाज नहीं समझा तो फिर क्या ही समझा जब आप विरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश के फलानी जगह में गैंगरेप हुआ है, गलत हुआ है। अब वहां पर भाजपा की सरकार है तो तुरंत सोशल मीडिया पर भाजपाई, हमारे बड़े बड़े नेता भाजपा के क्या बयान देंगे? उस पर बयान नहीं देंगे कि गलत हुआ है और कार्रवाई की गई है और बिल्डोजर चलेगा। ना, बिल्डोजर नहीं चलेगा। बिल्डोजर तभी चलेगा जब मुसलमान इतना सा जुर्म भी कर दे, तो मुसलमान के घर पे तो बिल्डोजर चल जाएगा। मिजाज समझिए भाजपा का मिजाज ये है कि अगर उनके क्षेत्र में, उनकी सरकार के इलाके में बलात्कार, गैंगरेप हुआ है और आप जब उससे सवाल करेंगे, वो मुद्दा उठाएंगे, तो आण भक्त तुरंत आपसे पता है क्या कहेंगे? अच्छा, राजस्थान में भी तो हुआ था, ये देखो आर्टिकल, ये देखो केजरीवाल के भी इलाके में तो हुआ, दिल्ली में, ये देखो यहां भी हुआ। उस पर जवाब देने के बजाय ये तुरंत दूसरे के घर में झांक कर कहेंगे भाई ये देख तेरे अभी ये हो रहा है, देख तेरे यहाँ भी हो रहा है, तो तुम्हारे ये हुआ था, केजरीवाल के यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था, राजस्थान में देखो ये हुआ था। आप समझ रहे हैं? ये इनका मिजाज है। जब संसद में सवाल उठाया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, जिस मुद्दे पर विपक्ष एक हुआ, क्योंकि महिलाओं का सम्मान देने वाली झूठी पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई साफ साफ बोलते, बेटी बचाओ फिर बेटियों की इज्जत लुटवाओ, फिर सामने आके घड़ियाल वाले आंसू बहाओ। यह है आपका असली नारा। अब जब संसद में विपक्ष ने साफ साफ कहा कि भाई सामने आकर बात करो, तो बौखला गई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के एक एक नेता पगला गए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के चहीते रिंकिया के पापा न्यूज 24 को इंटरव्यू देते हुए बौखला गए। उनके चेहरे पर इतनी बौखलाहट नजर आई और बौखलाहट में उन्होंने अपना घटियापन दिखाया, एज यूजुअल जैसे भाजपाई दिखाते हैं। उन्होंने विपक्ष के लोगों को नामर्द करार दे दिया कि राजस्थान में जो कांड हुआ है उस पर आप क्यों नहीं बोले, वहां जो बलात्कार हुआ, अरे भाई मणिपुर पे बोलो ना यार। राजस्थान में जो हुआ वो तो है ही गलत, लेकिन मणिपुर में आज भी हो रहा है, आग आज भी लग रही है। मणिपुर में एक साथ इतने क्राइम हो रहे हैं कि तुम्हारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनने में। लेकिन इन्होंने सीधा सीधा विपक्ष के लोगों को नामर्द कह दिया। फैसला आपके हाथ में, नामर्द कौन है नीचे कमेंट कीजिएगा। कहते नहीं राजस्थान में मर्द है इसलिए बलात्कार करेंगे, इन बेशर्मों को कौन समझाए। हम तो चर्चा चाहते हैं, जी चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं, आप आओ। कैसे कह सकते हो आप राजस्थान में कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? राहुल गांधी कहाँ है? सोनिया गांधी कहाँ है? कहाँ है प्रियंका? मनोज तिवारी का ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद इतने गदर तरीके से वायरल हुआ ये वीडियो कि मनोज तिवारी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने, टाइटल भी दिखाऊंगा आपको, पूरा ट्वीट दिखाऊंगा और उनकी बात काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपको सफाई सुनाना जरूरी है, तो सफाई पहले उनकी देख लीजिए। आज कांग्रेस के कुछ मित्रों को मेरा एक शब्द बड़ा चुभ गया है। उन्होंने लिखा है कि मनोज तिवारी ने सांसद होते हुए हमारे लिए नामर्द शब्द का प्रयोग किया।
मैंने जरूर कहा है, कुछ लोगों को नामर्द कहा है, लेकिन सारे लोगों को नहीं कहा, सारे कांग्रेसियों को नहीं कहा, सारे आम आदमी पार्टी को नहीं कहा, सारे टीएमसी को नहीं कहा। जो लोग आज दिन में सवेरे संसद में वो जो बेटियों के अपमान पे बोल रहे थे, उनमें शामिल उन लोगों के लिए कहा जो मणिपुर की बेटियों के अपमान के बलात्कार के खिलाफ तो बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान की बेटियों के खिलाफ बलात्कार की बात नहीं कर रहे थे, करना ही नहीं चाहते थे। मैं चाहता था वो करें। हम भी बैठे थे धरने पे। हम मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर भी बात कर रहे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जहां भी इस देश की किसी बेटी के साथ कुछ हुआ तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, उस पर चर्चा भी चाहते हैं संसद में और उस पर हम बात भी करना चाहते हैं। लेकिन जो मित्र आज सुबह इकट्ठे थे वो कहते नहीं, हमें राजस्थान पे और झारखंड पे, छत्तीसगढ़ पे, वेस्ट बंगाल पे नहीं बात करनी है, हमें सिर्फ मणिपुर की बेटियों के खिलाफ वो उसी पे बात करनी है। खैर दोस्तों, मनोज तिवारी को कौन नहीं जानता। मनोज तिवारी जो बेबी बियर पी के नाचे झमक झम, हाँ भाई साहब भूल गए क्या? बेबी बियर पी के नाचे। जी हाँ, ये रिंगिया के पापा थे। क्या ही इनका सम्मान है और क्या ही इनका इमेज बना हुआ है। खैर मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, ये वही मनोज तिवारी हैं कि इनको एक ही वीडियो से आप समझ सकते हैं। सुनिए, देखिए। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचो क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। चलिए मेरे दोस्तों, नामर्द कौन है? सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको अब मणिपुर के सीएम से जो गोदी मीडिया के पत्रकार टाइम्स नाउ ने सवाल किए 18, जवाब में मिले चुप्पी, और उस महिला पत्रकार के साथ जो धक्का मुक्की की गई, जिस तरह का व्यवहार मणिपुर के सीएम के सिक्योरिटी गार्ड ने किया है, वो भी आप देखेंगे। मैं बीच बीच में से काट के वो सीन आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझना होगा कि 18 सवाल में से एक भी जवाब मणिपुर के भाजपाई सीएम ने नहीं दिया, और नामर्द विपक्ष के नेताओं को कहा जा रहा है। भले ही मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नेताओं को कहा है, लेकिन देश जानता है कि असली नामर्द कौन है। Manipur is burning, sir. Opposition is asking that why no action has been taken yet. देखो अभी ये सिचुएशन के लिए आ रहा है, रेलवे रिसीव करने के लिए। ये हम वो Sir, after 75 days, why the accused was not arrested is the question being पकड़ raised. लिया, सब कुछ सबको पकड़ लिया है। सर, अपोजिशन सवाल उठा रहा है इस्ती पेपर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, do you think that authorities are incompetent? How would you respond to it, sir? Do you think that strict action should be taken, sir? Sir, do you think that strict action should be taken? Raising again and again questions for the. Let him speak. He's speaking. Please let him respond. The nation wants to listen to him too. The nation wants to listen to him. Please let him respond, sir. He's speaking. We are. Manipur is burning, sir. Why the situation is not changing? People of India wants to listen to you. So this was the Chief Minister of. सुन लिया दोस्तों, व्यवहार भी आपने देख लिया। नामर्द विपक्ष के लोग हैं, ये मर्द हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे ही जिन को ये नामर्द कह रहे हैं,
आइए असलियत में उनकी मर्दानगी से कितना खौफ किसे है समझिए। यहां से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने संसद में विरोध किया और कहा मणिपुर में जो हो रहा है मोदी जी को चुप्पी तोड़कर सदन में ही बोलना चाहिए, सदन में ही हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए और हमें संतुष्ट करना चाहिए। विरोध किया तो आपको बता दूं कि उनको इतना बुरा लगा कि संसद से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो मणिपुर की महिलाओं के लिए आवाज उठा रहा था नेता, वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन अगर वो इंसानियत के लिए लड़ रहा था, सवाल उठा रहा था कि वो चुप्पी तोड़े और वो बोले सिर्फ मगरमच्छ के आंसू काम नहीं करेंगे, तो उसकी सरकार ने, भाजपा ने उनको, उस नेता को, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को पूरे ही संसद सत्र से बाहर निकाल दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो पूरा मंजर ये था। This kind of behavior coming into the well and disturbing the House is completely against the ethics and rules of the House. And I would urge the Chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the House. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the Chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Shri Sanjay Singh. भाई सीधी सीधी बात है, बलात्कार मानसिकता वाली सरकार है। 2002 के मॉडल को देखकर आपने और तमाम देशवासियों ने बटन दबाकर कमल खिलाया था। अब वो खिला हुआ कमल कब सांप बन के अपनों के ही डस रहा है, पूरे देश को ही डस रहा है, ये अब सब देख रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि संजय सिंह को जिंदा छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि मानने, बच के रहिए, नजरों में चढ़े हुए हो तुम, कब निपटा दिए जाओगे पता ही नहीं है। नाले में फिकवाने की बातें चल रही हैं आपको। ये देखिए, बॉस नाम से एक वेरीफाइड अकाउंट है और आरएसएस से वो जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत माता की जय, खासकर जब ये झंडा लगाकर, भारत का तिरंगा लगाकर एक खास नारा लगाने वाले लोग होते हैं, वो असल में इंसानियत से नफरत करने वाले हैवान होते हैं। ये इनकी पहचान है। और इसने क्या ट्वीट किया है ये देखिए और एक एक जुमले को पढ़ लीजिए। संजय सिंह साहब पढ़िए, मोदी सरकार ने आपके संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड करा के सांसद भवन से बाहर फेंकवा दिया। सही कदम, बहुत आवाज उठा रहे थे। अगर संजय सिंह सत्ता में नहीं होता तो उठवाकर गंदे नाले में फेंकवा देता। गंदे नाले में फेंकवाने की बात किसे हो रही है? जो मणिपुर में कांड हो रहा है, दलितों पर, आदिवासियों पर, ईसाइयों पर हमला हो रहा है, कुकी समुदाय की महिलाओं को चुन चुन कर बलात्कार करके गैंगरेप करके मारा जा रहा है, उस पर जो सवाल उठा रहा है उसको संसद से भगा दिया जाता है। और मोदी के मानने वाले, मोदी के जो फैन हैं, वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि इसको निकाल दिया, अगर सत्ता में नहीं होता तो नाले में फेंकवा देते। मानसिकता है भाई, कल ही समझा चुका हूं। दूसरी बात, ये सच कोई आपको दिखाएगा नहीं। थोड़ी बहुत हिम्मत, थोड़ी बहुत तो नहीं, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह,
कितनी हिम्मत है, आप खुद सोचिए कि हमारा वीडियो देखते देखते कई लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप ये कैसे बोल दिया। खैर खौफ ऐसा रहा इसका, इस रजा का ऐसा खौफ रहा कि मोदी सरकार ने मणिपुर पर पिछली 2-3 जो वीडियो मैंने बनाई नेशनल प्राइम टाइम उड़वा दी है, डिलीट करवा दी है। कोई नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया, सीधा वीडियो गायब यूट्यूब चैनल से। आप समझ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं रजाग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम जैसे ही अपलोड हो, सबसे पहले ही सुबह सुबह 11 बजे से पहले 9 और 11 के बीच में हमारा नेशनल प्राइम टाइम अपलोड होता है। सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9 से 11 के बीच अपलोड होता है। पहली फुर्सत में देख डालो, देख नहीं सकते तो डाउनलोड करके रख लो, बाद में देख लेना। बड़ी बात बोल रहा हूं, पिछले 2-3 दिन जो हमने इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाई, रिसर्च करी, मेहनत करी, सबको मोदी जी ने उड़वा दिया है। समझ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को भी पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता बातों को अब घुमा फिरा रहे हैं। मणिपुर की बात करेंगे आप तो राजस्थान की वो बात करेंगे, इनके इलाके की बात करेंगे जहां इनकी सरकार है, वहां के क्राइम की बात करेंगे, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इलाकों के क्राइम की बात करेंगे ताकि कवर अप हो जाए। लेकिन इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही है वो वीडियो वायरल होना चाहिए था। पूरी तरह से भाजपाई चेहरे को नंगा कर दिया है और बिल्कुल इसमें हकीकत है, सच्चाई है। बात यह नहीं है कि वो कांग्रेस के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं, बात यह है कि एक इंसान सही बात कह रहा है। सुनिए। अंतिम बात कहना चाहूंगा, पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं भाजपा के प्रवक्ताओं को, कभी राजस्थान भाग लेंगे, कभी वेस्ट बंगाल भाग लेंगे। अरे भाई, किसी ने मीडिया को रोका है वेस्ट बंगाल पर चर्चा ना करे? क्या बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका है हमने? आप चर्चा कीजिए, वेस्ट बंगाल पे भी कीजिए, राजस्थान पे भी कीजिए, और 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े लेकर आइए। पहले पेज के ऊपर 13 राज्यों के नाम हैं और 13 में से मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो अब हमारे पास आए हैं। 13 के 13 राज्य बीजेपी शासित हैं। महिलाओं के अगेंस्ट जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, आप चर्चा कीजिए ना उन पर, किसी ने मना किया आपको? एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री की नींद जब टूटी 2 दिन पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे उसका संज्ञान ले लिया, 11 बजे आए और आकर भी विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर चले गए। 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं, उनका सीएम शर्मसार नहीं है। वो तो कह रहा है सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, लेकिन सीएम फिर भी सीएम बना हुआ है। दुख होता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ऊपर, क्या कर रही हैं वो लोग। महिला बाल विकास मंत्री है एक महिला, वो क्या कर रही है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हथनी की हत्या हो जाती है तो 4 दिन तक बाइट देती है। मणिपुर 79 डेज से जल रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं आती। दुर्भाग्य, गवर्नर भी महिला है, और दुर्भाग्य एक आज राष्ट्रपति भी महिला है और ट्राइबल है। एक स्टेटमेंट नहीं आता है कि किस तरह से उनको रोका जाए। बहुत शोर मचाया गया, बहुत ढोल पीटे गए, हमने ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनी, अच्छा था, सबने स्वागत किया। लेकिन ट्राइबल लड़कियां जब वहां पर उनके साथ जिस तरह के अपराध हुए, तो ट्राइबल महिला को सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति से पहले आप एक महिला हैं और महिला से पहले आप हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। देश का दुर्भाग्य है, एक कायर प्रधानमंत्री देश को मिला और एक कायर सरकार मिली, एक निकम्मी सरकार। बहरहाल, आवाज उठाने वाले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को संसद से निकाल दिया गया। कमाल यह है कि सभापति, जो ऊंची कुर्सी पर बैठा इंसान है, जो सभापति है, वो खुद मणिपुर पर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। लगता है मोदी जी ने फोन पर बोल दिया होगा कि भाई कुछ सुनना ही मत, सब कुछ तो मोदी जी के इशारे पर ही चलता है और होता है ना दोस्तों। ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूं, संजय राउत ने ये बात जो कही है आपको सुननी चाहिए। सस्पेंशन पीछे ले लो, सस्पेंशन क्यों किया है, क्या जरूरत है। बार बार हम सब लोग चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित कर रहे थे मणिपुर के बारे में, हमारी नोटिस थी 267, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या था, उनके सामने जाकर उनसे कहे। इतने लोग थे, लेकिन संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आप लोगों से अपील कर रहे हैं गृह मंत्री की आप आइए, डिस्कशन कीजिए, हम हाउस में डिस्कशन के लिए मणिपुर पर तैयार हैं, फिर आप लोग तो डिस्कशन। देखिए, इतनी बड़ी ये घटना है, वारदात है, प्रधानमंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री जी की। आने में दिक्कत क्या है, उनका बड़प्पन जो है और बढ़ जाएगा। बड़े नेता है, विश्व के नेता है, आप आइए, 10 मिनट बात करिए, 5 मिनट राज्यसभा को दीजिए, 5 मिनट लोकसभा को दीजिए। लेकिन आप इस सदन को मानते नहीं, डेमोक्रेसी को मानते नहीं।
अपोजिशन को मानते हैं। दोस्तों, एक सांसद ड्रेक ओब्रायन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो सांसद का जो टीवी है वो सिर्फ भाजपाइयों के ही, भाजपा प्रवक्ताओं और भाजपा नेताओं के ही बयान को प्रसारित कर रहा है, बाकी विपक्ष के तमाम नेताओं के बयानात को ब्लॉक कर दिया गया है। सोच के देखिए, एक संसद, एक देश की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से मणिपुर में जो बलात्कारी हैं उनकी तरफ खड़ी होते नजर आ रही है, खुल्लम खुल्ला। और ये बात सिर्फ मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, खुद बीजेपी के विधायक ने जो बोला है, कल मैं आपको बता चुका था। आज देखिए, दैनिक भास्कर को भी मजबूरी में लिखना पड़ गया। बीजेपी विधायक बोले मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल। थोरबुंग में 36 घंटे फायरिंग हुई, महिलाओं का वीडियो वायरल होने से मिजोरम में भी दहशत हो गई है। सोचिए, एक दो नेता नहीं है, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो बोल चुके हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने दंगे में पूरा समर्थन दिया है, तभी इस तरह से आज मणिपुर का हाल बेहाल हुआ है। राहुल गांधी का 7 मई का एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। यकीन कीजिए, 7 मई को राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो आपको मैं पीटीआई के सोर्स से दिखाऊंगा, और 4 मई को वो बलात्कार गैंगरेप वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिससे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी का डंका बच गया है बहुत अच्छे से। इस वीडियो को भी उड़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी सीने में जो दर्द है ना, उसकी आग ज्वाला बनकर मुंह से बाहर निकल रही है। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। क्या करेंगे, ज्यादा चैनल उड़ा देंगे, लेकिन हक बात बोलने से मैं रुकूंगा नहीं। सुनिए, राहुल गांधी इस वायरल वीडियो, जब ये कांड हुआ है 4 तारीख को गैंगरेप हो रहा है, 7 तारीख को राहुल गांधी ने जो जो बात कही है वो आपको सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है मोदी की खामोशी की वजह से हो रहा है, नफरत की राजनीति की वजह से हो रहा है, और सारी दुनिया को पता है। कई तरह की बातें उन्होंने कही है, कई पॉइंट उठाए हैं। सोचिए, जब राहुल गांधी, जो भारतीय जनता पार्टी की नजर में पप्पू गप्पू है और वो जाहिल है, तो एक जाहिल अगर इतने पते की बात बोल रहा है तो भाई साहब हमें तो फिर जाहिली दे दो। चौथी पास राजा तुम रखो भाई साहब अपने घर में। सुनिए, अब 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है, जो असल में 4 तारीख को कांड हुआ, तो 7 तारीख का ये वीडियो है राहुल गांधी का। मणिपुर में आग लगी हुई है, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, लोग मारे जा रहे हैं, ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ವೇ ಏನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। नफरत की राजनीति का नतीजा है ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಮಣಿಪುರ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ। और इस राजनीति के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी। ಇಂತಹ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧವೇ, ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಾವು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು। और यही हमारी विचारधारा है, ಇದೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, खासकर मणिपुर में मैतेई समाज की जो महिलाएं हैं वो भी हाथ में तलवार मशाल बंदूक लेकर झुंड में निकल के कुकी समुदाय की महिलाओं को किडनैप करके अपने मैतेई समुदाय के मर्दों को दे रही हैं, करो बलात्कार। थू, लानत है ऐसे लोगों पर, समझ रहे हैं। और वहां भी खूब जमकर धार्मिक नारे, हाय कल समझ में नहीं आया आपको? जो हिंदू महासभा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जो करते हैं सभाएं, उनका भी मकसद क्या है? ये जो मणिपुर में हो रहा है, बस कब इनको मौका मिल जाए पूरे देश में मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों को इसी तरह से नोचेंगे। उम्मीद है जहां भी वो मेरी मित्र
जो 4 साल पहले मेरी मित्र थी, जो ईसाई समुदाय से थी, बहुत अच्छी मेरी मित्र थी, उसके भाई घर में आके कहते थे, वो मुझे बताती थी कि यार मुसलमानों से ही दिक्कत है, भाजपाइयों को, हमसे ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस अपनी महिला फ्रेंड को समझाया करता था, अरे मेरी बहन तुझे कुछ नहीं पता, ये अभी शुरू हुआ है, ये जो आग फैल रही है ना नफरत की, ये कोई धर्म नहीं देखेगी, इसके लपेटे में तो हिंदू भी आएंगे, जो सच्चे और माँ की पेट से हिंदू है ना, जब वो हक बात बोलेंगे कि यार ये ईसाइयों को मारना गलत है, ये हिंसा गलत है, मुसलमानों को क्यों मारना, इनके घरों में आग क्यों लगाना, ऐसे हिंदू जो सही में हिंदू हैं और हिंसा के खिलाफ है ना, ये आग नफरत की उनको भी जलाएगी। वो नहीं मानती थी, कह नहीं मेरे भैया हैं ना, मेरे भैया पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, एक भैया डॉक्टर हैं, सबका ये कहना है कि मुसलमान यार होते हैं थोड़े बहुत ऐसे, तुम नहीं हो लेकिन वो कुछ होते हैं मुसलमान, जिसकी वजह से उनसे जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी है चिढ़ती है, किलसती है। मैंने कहा था वक्त आने दो। अब वो मेरी मित्र पता नहीं कहाँ खो गई है मेरा नंबर चेंज हो गया और उसका भी नंबर चेंज हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था तो कांटेक्ट में नहीं, तो मैसेज मुझे पता है तुम देख रही हो। तो मेरी बहन कैसा लग रहा है? अब तो हुआ यकीन कि रज़ा भाई ने जो कहा था, इतना तो मैंने कहा भी नहीं था जितना हो रहा है। देश भर की महिलाएं खामोश, क्योंकि बहुसंख्यक समाज को वो टोक नहीं सकती। मानसिकता, ये काम बहुत पुराना है। 2002 में मुसलमान लड़कियों का, औरतों का बलात्कार किया गया, पेट में बच्चे को कत्ल कर दिया गया, पेट चीरकर तलवार की नोक पर अनजन्मे बच्चे को उछाला गया। ये तो पुराना है। मणिपुर में जो हो रहा है 2002 का मॉडल आगे बढ़ा है। अब मणिपुर के बाद ये पूरे देश भर में तमन्ना है कौन कौन से संगठनों की करने की, जो ये अलग अलग जो भड़काने, सुदर्शन न्यूज़ हर जगह हिंसा की बातें करता है। न्यायाधीश खामोश है, न्यायपालिका खामोश है, प्रशासन चुप। राजा पूरे देश भर में इसी तरह से अपने मासूम और सीधे साधे हिंदुओं को हथियार बंद करने में लगा है। हिंदू संगठन लगातार त्रिशूल, तलवार, बंदूक ये सब बांटने में लगे हुए हैं। आरएसएस हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। महिला सेनाओं की वीडियो वायरल हो रही थी, फोटो वायरल थी। यार आरएसएस में ये महिला सेना क्या करेगी? अब समझ में आया। मणिपुर में मैतेई समुदाय की औरतें, कुकी समुदाय और आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को पकड़ के किडनैप करके अपने मर्दों के बीच में फेंक रही है कि करो बलात्कार और काट दो इन्हें। तो ये जो महिलाएं सैनिक बन रही हैं, आरएसएस में जो शामिल हो रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं, इनका काम अब आपको समझ में आया। सब कुछ साफ कर दिया है भगवान श्री राम ने, शिव शंभू ने सब साफ कर दिया है। क्योंकि अगर हिंदू समाज ये कहता है और हिंदू ग्रंथ कहता है कि भगवान श्री राम तमाम आलम के हैं, पूरी दुनिया के हैं, जमीन आसमान, चरिंद्र परिंद, पहाड़, ये पानी, वो जाति कौन सी, ये जाति कौन सा, वो कौन सा धर्म, ये भगवान श्री राम और शिव शंभू सबके हैं, सबके हैं। तो ये जो जुल्म कर रहे हो तुम लोग हैं, ये भी तो भगवान श्री राम और शिव शंभू और हिंदुत्व के नाम पे कर रहे हो, लेकिन असल में खुद अपने ही भगवान का तुम दिल दुखा रहे हो। ये मेरा मानना है। अपने धर्म का सच्चे में पालन करो और बहकावे में किसी के मत आओ। इससे आपका ही करियर बर्बाद होगा, आपके बच्चों का करियर बर्बाद होगा। भाजपाई नेताओं के बच्चे तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में पढ़ के वहीं नौकरी करके वहीं बस जाते हैं। आई बात समझ में? अब पूरे देश की महिलाएं बेचारी खामोश हैं कि अब संघ के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, वो मैतेई के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुंबई में महिलाओं ने हिम्मत की है। सलाम है मुंबई की औरतों को जो मणिपुर की महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हैं।
उनको जमीन, घर और जान, उनको जमीन, घर और जमीन, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में SC ST समुदाय के लोग मणिपुर में जो हिंसा हो रही है महिलाओं के खिलाफ, उन महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे जो बलात्कार हो रहा है। वहां पर मोदी जी का एक चेला, मोदी जी का एक भक्त, मोदी जी का एक चाहने वाला गुजरा और उसने उस SC ST जो प्रदर्शन कर रहे थे उस भीड़ से कहा कि तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी यही होगा। लेकिन वो भूल गया था कि तुम्हारी औकात सिर्फ कुत्ते के पिल्ले जैसी है। वहां पर SC ST समुदाय ने हिम्मत दिखाई और तुरंत उसको मसल डाला और पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर वायरल है। जैसे वायरल है एज इट इज आपको दिखा रहा हूं। ये व्यक्ति है जिसने प्रदर्शन हो रहा था, वो इसने जो है वो करा है और व्यवधान उत्पन्न करा है मणिपुर की घटना में। ये उज्जैन का वीडियो है। ये व्यक्ति जो है वो कहना चाह रहा है इसकी माँ बहन के साथ होता तो ये क्या करता। ये हिंदुवादी संगठन के लोग हैं, हिंदुवादी संगठन के मोदी के लोग हैं, ये मोदी के लोग हैं। इन्होंने अभी उत्पन्न करा है और देखिए ये घटना है, उज्जैन की घटना है, उज्जैन की घटना है। चप्पल इधर आए, ये उज्जैन की घटना है, आप देख सकते हैं। इसकी माँ बहन के साथ होता तो क्या करता है, क्या करता है। तेरी बहन का तेरी माँ की बहन के साथ होता तो क्या करता तू। मोदी का डंका, मैं आपको जो वीडियो उड़ा दिया है मैं दोबारा बोलूंगा, मोदी जी मैं तो बोलूंगा, प्रधानमंत्री हैं आप हमारे। अगर आप आपकी मन की बात ज़बरदस्ती सुनते हैं तो आप भी हमारी सुनिए, भले ही आप हमारी वीडियो उड़ाते रहिए। 26 लाख लोग मेरे साथ हैं, मैं जहाँ जाऊँगा वो मुझे सुनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ब्रिटेन ने सवाल उठाया मणिपुर पर, मोदी जी ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है। यूरोपीय यूनियन ने जूता मारा भाजपा को, मोदी सरकार ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है। फिर व्हाइट हाउस भड़का, कल जो मैंने आपको बताया था। अब मोदी सरकार खामोश है क्योंकि रेड पिट गई है। सरकार ने इंटरनेट बंद किया था कि ऐसी चीजें वायरल ना हो, लेकिन वायरल हो गई। तो अब क्या करे सरकार, आप समझ रहे हो। अब सुनिए, डंका बहुत ना, डंके का शौक है, सुनिए। फ्रांस भारत का बेहतरीन दोस्त है, फ्रांस की बहुत जमती है, लेकिन फ्रांस की सरकार के खिलाफ खुद फ्रांस के लोग हैं, इमैनुअल मैक्रोन के। इधर अभी फ्रांस में भी, पेरिस में भी मोदी जी का डंका बज गया है। कैसे? सरकारी अखबार है, पेरिस में प्रकाशित होता है, ले मोंड। ये देखिए, ले मोंड आपके सामने वो अखबार है, पेरिस में शाया हुआ है। टाइटल है नरेंद्र मोदी हैज फोस्टेड स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस फॉर डेकेड्स। नरेंद्र मोदी ने दशकों तक राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दिया है। सिर्फ इस टाइटल ने मोदी सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा जड़ दिया है और भाजपा सरकार से कितना बड़ा सवाल किया है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, अभी तक तो नहीं समझ पा रहे, वरना अब तक ये वीडियो रिपोर्ट शेयर कर देते। जल्दी से शेयर कर दीजिए। फ्रांस के अखबार ने टाइटल में कह दिया कि मोदी हमेशा से स्टेट में, एक प्रदेश में हिंसा को, दंगे को बढ़ावा देते आए हैं। और पैराग्राफ में अगर नीचे आप जाएंगे, इस अखबार ने छूटते ही
मोदी जी को लपेटे में ले लिया। कहा कि भले ही भारत और फ्रांस बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन भारत इस वक्त और खासकर मोदी के नेतृत्व में भारत इस वक्त बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, जहां पर माइनॉरिटीज और दूसरे पिछड़े समुदाय को परेशान किया जा रहा है। भले ही हम दो देशों की पार्टनरशिप पिछले 25 साल पुरानी है और मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया बेस्टाइल डे परेड में फ्रांस के अंदर हमारे देश में, लेकिन इसी बीच में हम ये देख रहे हैं इसी मोदी सरकार के नीचे मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यहां पर यानी भारत में जर्नलिस्ट पर, जो पत्रकार हैं उन पर एफआईआर हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और तो और दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और आज हम मणिपुर को देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मेरे भाई और मेरी बहनों, रिपोर्ट बहुत लंबी है, ले मोंड पर आप जाकर फ्रांस के अखबार पर तमाम डिटेल पढ़ सकते हैं। डंका भाइयों बहनों, डंका बजा है। मेरी बात जो कल तक नहीं मानते थे, आज वो मेरी हर बात पर बिना सबूत के राजी हैं। ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं, क्योंकि मैंने उनका विश्वास जीता है। लेकिन मैं हमेशा से एक बात और बोलता आया हूं और आज फिर से बोलूंगा, मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद से देश का हाल ऐसा बना दिया है कि कोई भी इंसान जिसकी दुकान ना चल रही हो, वो खड़ा होकर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे दे, आप समझ रहे हैं, मोदी के पक्ष में हल्की सी बात बोल दे, सब कुछ उसकी दुकान से ही हो जाएगा, उसकी जिंदगी से ही हो जाएगी, उसके केस निमट जाएंगे, उसकी आलोचना ऑनलाइन बंद हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी के आप समर्थक हो या विरोधी हो, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में बताया था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी में पहली बार अब एक भी मुस्लिम अफसर नहीं होगा, जिसको रीट्वीट करते हुए डॉक्टर अपने आप को कुमार विश्वास जो लिखते हैं, वो देखिए क्या लिखा है उन्होंने। और यहां से आप समझ सकते हैं कि जो मैं पढ़ के सुनाने वाला हूं, यहां से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो मुस्लिम देशों में जा जाकर उर्दू में शेर व शायरी सुनाकर मुसलमानों की चापलूसी करके बड़े बड़े इनाम लेकर आते हैं और बेगैरत मुस्लिम देश इनको बुलाते भी हैं। असल में इसके चेहरे से अब नकाब हट गया है, क्योंकि चुनाव करीब है। लिखते हैं कि वकील साहब, ओवैसी को लिखते हैं, वकील साहब आपकी हर बात सर आंखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये दो बहुत जरूरी बात आप भी एक बार खुले आम बोल भर दे। बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका मिलेगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान को चुनूंगा। ब्रैकेट में इसने अपनी सच्चाई खोली। आपके वीडियो के बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी। यहां से आप समझ जाइए कि कुमार विश्वास किस पार्टी में जाने वाला इंसान है, और डॉक्टर अपने आप को लिखने वाला ये बंदा, इसकी डॉक्टरी नाव शायरी चल रही है। क्लियर हो गया है कि भाई ये पूरी तरह से कट्टरवाद है और ये लोगों को धोखा देता आया है। इसकी अगर आप प्रोफाइल खोलेंगे, इसकी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन पे जो लिखा है वो खुद एक बड़ा झूठ है। लिखता है, इफ यू डू हिंदू मुस्लिम ऑन माई टाइमलाइन यू विल गेट ब्लॉक। यानी अगर आप मेरे अकाउंट पर आकर हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। और इसने सीधा ओवैसी से कह दिया कि अगर भारत और इस्लाम में से चुनना हो तो आपको भारत चुनना होगा, यानी इस्लाम छोड़ना होगा। अगर आपको संविधान और कुरान में से किसी को चुनना होगा तो संविधान, यानी भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये कहना चाहता है कि अगर तुम भारत में हो तो मुसलमान नहीं हो, इस्लाम को छोड़ना होगा, कुरान को छोड़ना होगा। ये कुमार विश्वास की सच्चाई है। अगर अभी भी कोई बेगैरत और जलील मुसलमान इसको फॉलो करता हो और इसका फैन हो तो उस मुसलमान पर, उसके सोच पर लानत है।
और उन तमाम मुस्लिम देशों पर आज मैं अपने इस चैनल से उन तमाम मुस्लिम देशों पर लगातार लानत भेजूंगा जो ऐसे नफरतिया जानवर को बुलाकर, जो भेड़ की खाल में गीदड़ है, चापलूसी करते हैं, उसको बुलाकर ताजपोशी करते हैं, उसको पुचकारते हैं। और यहां वो एक बैरिस्टर से, एक मुसलमान से, एक मौलवी से, एक मुसलमान से कह रहा है या संविधान चुनो या कुरान चुनो, या भारत चुनो या इस्लाम चुनो। अब मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, हमेशा की तरह फिर से आपके जनता की इस अदालत में साबित करूंगा कि किस तरह से हिंदू समाज, हिंदू और संघी समाज के लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। सुदर्शन न्यूज का सुरेश चक्रवाणे लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है और कत्लेआम की ख्वाहिश दिल में रखता है। दोस्तों, इसने एक ट्वीट किया, वीडियो में ब्लर कर रहा हूं, जिसमें एक मुस्लिम युवक एक चूहे के ऊपर, जी हां सही सुन रहे हैं आप, चूहे के ऊपर बाइक चढ़ा देता है। उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखता है कि अरे चूहे को तो जिंदा रहने दो। 21 जुलाई को इसने वीडियो पोस्ट किया और फिर इसने 24 जुलाई को, जब इसका ये वीडियो वायरल हो गया बाइक वाला, तो इसने एक ट्वीट किया, लिखा कि नोएडा में एक चूहे को बाइक से कुचल कर मारने के आरोप में एक बिरयानी शॉप के मालिक जैनुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इसने धन्यवाद लिखा यूपी पुलिस को। यानी इसने 2 दिन पहले यह दिखाया, एक मुस्लिम युवक चूहे के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और हमने वीडियो चलाई और वीडियो का असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत उस मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब मुसलमानों को बुरा लगा और लगने वाली बात है, दुनिया में मजाक उड़ने लगा, सोशल मीडिया पर मुसलमानों पर हंसी होने लगी और मुसलमानों के दिल और दिमाग को तकलीफ दिया जाने लगा कि देखो तुम चूहा भी मारोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ये सब चीज चलने लगी, माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस ने मामला जब सच बताया तो साबित यह हुआ कि ये पूरी की पूरी फेक न्यूज थी। सुरेश चक्रवाणे के जो 2 ट्वीट दिखाए हैं वो उसी बंदे के हैं, लेकिन चूहा मारने के लिए गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने जो बताया है वो मामला कुछ इस तरह से जो दूसरा है। ये देखिए, पुलिस का स्टेटमेंट बिल्कुल सुरेश चक्रवाणे के बिल्कुल खिलाफ है। जो पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने लिखा है, खुद देखिए, लिखते हैं कि आज दिनांक 24/7/2023 को थाना फेज 3 पुलिस द्वारा गश्त के दौरान पाया गया कि एक जैनुद्दीन पुत्र मतलूब अहमद निवासी गली नंबर 5 मामूरा नोएडा अपनी बिरयानी की दुकान पर ग्राहकों से पैसे को लेकर आमदा फसाद हो रहा था, यानी बहसबाजी हो रही थी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जैनुद्दीन को समझाने का प्रयास किया गया, किंतु जैनुद्दीन उपरोक्त और अधिक उत्तेजित होकर और फसाद करने लगा, बहसबाजी करने लगा, जिस पर जैनुद्दीन को अंतर्गत धारा 151 CRPC में गिरफ्तार कर चालान की कार्यवाही की गई। उक्त गिरफ्तारी को सोशल मीडिया में चूहे के प्रकरण से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा है। कृपया चूहे से संबंधित वायरल वीडियो का इस गिरफ्तारी से कोई भी संबंध नहीं है। नोएडा पुलिस ने क्लियर किया है। अब सवाल यह है, सुरेश चक्रवाणे ने यह जो थैंक यू बोला है यूपी पुलिस को, और इसी सुरेश चक्रवाणे ने जो एक फेक न्यूज चलाया कि चूहे के मारे जाने पर मुसलमान के द्वारा मुसलमान को उत्तर प्रदेश यानी नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब नोएडा पुलिस सुरेश चक्रवाणे और हिंदू संगठन जो ऐसे ऐसे फेक वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, फेक खबर शेयर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये हम भी जानते हैं, ये देश जानता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देश का माहौल बेहद खराब है, कहीं भी कभी भी दंगा हो सकता है। मुसलमानों से अपील है, हमें भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमारे पैगंबर, हमारे अल्लाह, हमारा मक्का मदीना, हमारे अंबियाओं को, हमारे इमामों को गालियां बकी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ा खेल है।
पहले वो हमारे अल्लाह को गाली बकेंगे, पैगंबर को अपनी फेक आईडी से गाली बकेंगे। किसी मुसलमान का खून खौल जाएगा, वो कमेंट सेक्शन में जाकर उनके भगवान का अपमान कर देगा। वो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जो उन्होंने अल्लाह को गालियां बकी थी वो डिलीट कर देंगे। और अगर आप उनका स्क्रीनशॉट रख भी लेते हैं तो वो तो बाद में अकाउंट भी बंद कर देंगे। लेकिन आपने जो उनके भगवान को गाली बकी है वो अपने हिंदुत्व वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जिसको काम धंधा कुछ नहीं है वो तुरंत आपके खिलाफ एफआईआर करेगा, पब्लिसिटी स्टंट मारेगा, हिंदुओं को भड़काएगा कि देखो हमारे राम को ये बोल दिया, हमारे इनको ये बोल दिया। इसलिए आपको ये काम करना ही नहीं। हमारे अल्लाह ने, हमारे इस्लाम ने ही हमको समझाया हुआ है बहुत पहले से। कुरान में जो बात है वो सिर्फ आज के लिए या कल तक के लिए नहीं थी। कुरान पाक, कुरान करीम में जो बात है वो ता कयामत तक के लिए है, हमारे लिए भी है और आने वाली कयामत तक और कयामत के बाद तक के लिए है। हमारा इस्लाम हमको ये कहता है तुम उनके झूठे खुदाओं को गालियां ना दो, मत करो अपमान किसी का, किसी देवी देवता के, उनके भगवानों का, उनके खुदाओं का अपमान मत करो, क्योंकि फिर वो नासमझी में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। अल्लाह अकबर। ये किसके लिए है? ये किस पर फिट बैठ रही है? तमाम मुसलमानों को समझना होगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुरान है। जिस तरह से हम कुरान समझते हैं इसी तरह से मुसलमान अगर संविधान को समझ जाए तो इस देश में मुसलमानों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे मुसलमान अपने घर के बारे में जानकारी रखता है वैसे अपने बड़े बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी में मुसलमानों का, हमारे बुजुर्गों का क्या रोल था यह समझ ले तो सोशल मीडिया पर मुंह खोलना आ जाए। आपको समझदारी से काम लेना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए इससे पहले कि इसको भी डिलीट कर दी जाए और करवा दी जाए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।